अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। मैं हूं सफ़ा मोमिना और आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूं। बहुत ही आसान और सादा तरीके से दाल माश बनाना आज हम आपको सिखाएंगे और बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत मज़े की भी, बहुत ही कम मसालों के साथ, बहुत ही मुख्तसर से इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले आधा कप दाल माश को आपने पानी में सोक कर लेना है 15 मिनट्स के लिए, 10 to 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद 2-3 चम्मच ऑयल ले लेना है और उसमें अदरक लहसुन कुटा हुआ शामिल कर देंगे और उसको इतना भून लेना है कि उसका कलर चेंज हो जाए। गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक हम इसको भून लेंगे, ठीक है। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो चुका है और अब हम इसमें टमाटर, कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे। बेहतर यही कि आप छिलका उतार लें और उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा भूनने के बाद जब टमाटर नरम पड़ जाएंगे तो हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले में 3 सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, हल्दी, सुरख मिर्च और नमक, ठीक है। आप इसको शामिल कर लेंगे इसमें और फिर इसको भून लेंगे। इसको अच्छे तरीके से भूनना है, हल्का हल्का पानी के छींटे डालते जाएंगे इसमें ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं और वो नज़र ना आए पक जाने के बाद, ठीक है। और वक्तन फ़वक्तन पानी के छींटे डालते रहने के बाद जब टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएंगे, मसाला पक जाएगा, तो फिर इसमें दाल माश शामिल कर देंगे और इसको भून लेंगे। और इसको इतना भूनना है कि ये जो पानी है इसमें ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो तब तक हम इसको भूनते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद जब पानी बिल्कुल खुश्क हो गया तो उसमें 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल कर देंगे, ठीक है। अगर आप कुकर बंद करेंगे तो बहुत ही कम टाइम लेगा, एक ही सीटी काफ़ी होगी, लेकिन यहाँ पे हम कुकर बंद नहीं करें, बस पानी लगा के छोड़ दिया और तकरीबन 7-8 मिनट के बाद जब देखें हम दाल गल चुकी है। बहुत ज़्यादा गलनी नहीं चाहिए क्योंकि ये फिर अच्छी नहीं लगती, ठीक है। यहाँ पे दाल तकरीबन पक चुकी है और उसमें फिर धनिया मिर्चें शामिल करके थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे, सही है। और उसके बाद फिर इसमें हम 2 मिनट के बाद ये कसूरी मेथी है, ठीक है, ये ज़रूर शामिल करनी, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और जायका भी बहुत अच्छा आएगा। इसको साफ़ करके हल्का सा मसल के हाथों पे तो इसको इसमें डाल देंगे और बस 1 से 2 मिनट के बाद हमारी जो दाल है वो बिल्कुल पक के रेडी हो चुकी है। हल्का सा इसको 1-2 मिनट के लिए जो है ना वो दम दे देना है ताकि दाना जो है वो बरकरार रहे, दाल का जो दाना है वो बरकरार रहे, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा अगर गल जाए तो ये बिल्कुल भी खाने नहीं होती, अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे हमारी दाल पक चुकी है। आखिर में हम सिर्फ थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो शामिल करेंगे और थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर देंगे। इस तरह इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो फ्लेम ऑफ कर देंगे हम अब और हमारी दाल जो है वो पक के रेडी हो चुकी है। बस अब आप इसको सर्व कर लेंगे और फटाफट से हमारी दाल तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बल्कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप भी इसी तरीके से दाल माश बनाएंगे तो यकीनन आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।